वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए कितने ही खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों वाले कॉटन के प्लांट हैं और बहुत ही खूबसूरत। बरसात में ये हमारे बाज़ार में ये प्लांट आए हुए हैं। तो अब हमारे बाज़ार में भी कुछ कुछ प्लांट मिलने लग गए हैं, हिबिस्कस के और रोज़, और यहाँ पे येलो एक्सोरा, और ये एक्सोरा का ही प्लांट है, शो पे प्लांट है। तो यहाँ पे सारे प्लांट इस तरह से अब हमारे मार्केट में भी मिलने लग गए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने राखी बेल को किस तरह से केयर करें कि हमें इसमें अच्छी से फ्लावरिंग मिले, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। तो ये देखिए, ये हमने अपने पॉट में राखी बेल को लगा रखा है, जिसे पैसन फ्लावर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पॉट में जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, सड़ी गली पत्तियां हैं, और बरसात का सीज़न चल ही रहा है, तो सबसे पहले उसे हम निकाल लेंगे। पॉट में जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट उगे हुए हैं उनको निकाल देंगे। और ये सपोर्ट के लिए जो लकड़ी और प्लास्टिक की जो पाइप होती है उसे हमने अपनी मिट्टी में लगा रखा है, हमने सपोर्ट दे रखा है, उसको निकाल देंगे। तो पहले हमें इस तरह से पहले सावधानी से देखिए, इसे हमने धागे से बांध रखा है। तो पहले इसे हम सावधानी से अपने पूरे प्लांट को जितनी भी सपोर्ट दे रखी है उस लकड़ी को और सब निकाल देंगे स्टेम को, और धीरे धीरे करके, ताकि हमारा प्लांट टूटे नहीं। और धागे से हमने इस तरह से इसे बांध रखा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आपके फैशन फ्लावर में प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो उसकी केयर हमें कैसे करनी चाहिए, और कौन कौन सा फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने प्लांट पे। और ये देखिए, इतनी गर्मी थी कि इसके सारी पत्तियाँ आपको देखिए जली हुई दिखाई देंगी। तो ये प्लांट पूरी तरह से छत पे रखे होने की वजह से इसकी पत्तियां जल गई थी, और इसके अंदर देखिए ढेर सारी सूखी सूखी ब्रांचेस और इस तरह से छोटे छोटे घास प्लांट निकल आए हैं। तो उनको सबको हमें पहले अच्छे से निकाल देना है, ताकि इसमें एक भी कोई एक्स्ट्रा प्लांट न रहे। और ये सपोर्ट नर्सरी से ये सपोर्ट लग के आया था इस प्लांट में, तो इसको भी हम धीरे धीरे करके निकाल देंगे। तो प्लांट की तो ग्रोथ बहुत ही अच्छी थी, और लेकिन देखिए इस तरह से इसकी पत्तियां जल गई थी। और न्यू अब बरसात हो रही है, तो सबसे अच्छा समय होता है हमें अपने प्लांट के अंदर गर्मी के बाद, जब भी मौसम अच्छा होता है, वेदर सही हो जाता है, तो हमें प्लांट की अपने अगर रिपोर्टिंग करनी है तो वो हम काम कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे करके सारे सपोर्ट को मैं निकाल रही हूँ, जो भी मैंने इसके अंदर सपोर्ट लगा रखी है। क्योंकि ये बेलनुमा प्लांट होती है, ये ऊपर की तरफ जाती है और इसे सपोर्ट देना होता है। तो हमने भी इसे अच्छे से सपोर्ट लगा रखा था। और ये देखिए, ये वायरिंग वाली पाइप है, ये बहुत अच्छी होती है, और हमारे यहाँ बच गई थी तो इसको भी हमने लगा दिया। ये नीचे से गलती नहीं है। और जो लकड़ी का सपोर्ट लगाते हैं वो कुछ टाइम के बाद वो सड़ जाती है। तो ये पाइप वाला जो सपोर्ट हम लगाते हैं बहुत अच्छा होता है, ये मिट्टी के अंदर सड़ती नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हम अपने सारे प्लांट को इसमें से निकाल लेना है। और प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी हो रही है। और सिर्फ इसमें से एक बार इसमें कलियां भी बनी थी, लेकिन वो कली कुछ टाइम के बाद टूट गई थी हमारे हाथ से, तो उसके बाद इसमें कली नहीं बनी। और ये देखिए, ये सारे काम मैं एक ही कैमरा भी शूट कर रही हूँ, और प्लांट की जो सपोर्ट लगे हैं उनको भी हटा रही हूँ। तो ये हिल जा रहा था बार बार। और देखिए इस तरह से ये इसमें से, और जो जितनी भी इसके सूखी ब्रांच है इसमें, उसको हमें कट करके हटा देना होगा। तो पहले धीरे धीरे इसको हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये सारी फंस गई हैं एक दूसरे में, तो इसमें से हम निकालेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये सारी, जिसमें से जितने भी गंदे ये सूखी हुई पत्तियां हैं, इनको ऊपर से अभी हम निकाल लेंगे, क्योंकि बारिश में ये ऊपर रहने की वजह से सड़ जाएंगी और इसके फिर अंदर फंगस लग जाएगा। तो ये सारे काम हम धीरे धीरे करके, ये देखिए कितनी ये सूखी पत्तियां हैं, सारी मर्चिंग जो हमने कर रखी थी, और प्लांट की भी पत्तियां गिर गई थी, तो उन सारी पत्तियों को धीरे धीरे करके हमें हटाना होगा। और ऐसी तरह से देखिए, पहले पूरे पॉट में से जितने भी घास हैं, पत्तियां सूखी हैं, धीरे धीरे हमें इनको हम हटा ले रहे हैं। और प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, और इसमें अच्छी कलियां बने, अच्छे फ्लावर आए,
तो उसके लिए हमें ये सारे काम करने बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे प्लांट सेफ रहेगा। और ये देखिए ये सूखी हुई ब्रांच है, तो हाथ से तो नहीं कट रही है, इसे सीजर से काटना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे लेके नहीं आई हूँ, और उसको जाके मैं ले आती हूँ, फिर इसको कट करके हटाऊँगी। और ये नीचे छोटी छोटी घासें उगाई हैं, देखिए इस तरह से। ये हमारे प्लांट की जितनी भी मिट्टी में एनर्जी होती है ये सारी ले लेती हैं, और इस तरह से। और देखिए बरसात लगातार बारिश हो रही है, तो इस तरह से इसकी मिट्टी पूरी एकदम भीगी है। देखिए कितनी गीली है अभी मिट्टी इसकी। तो पहले इसकी हम जितनी भी सूखी ब्रांच है उसे हम कट कर लेंगे, और चेक करके कट करेंगे, ताकि ये बहुत ही बेलनुमा प्लांट होती है, तो इसकी ढेर सारी शाखाएं निकलती हैं। तो बहुत सी जो पुरानी ब्रांच है वो सूख गई हैं, तो सारी ब्रांचों को, सूखी हुई ब्रांचों को हम धीरे धीरे करके निकाल देंगे, ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, प्लांट देखने में भी अच्छा लगे। इस तरह से हम कट करके हटा देंगे। तो हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मिट्टी गीली है। तो ये देखिए साइड साइड से हम क्या करेंगे, अपने हल्के हल्के हाथों से साइड साइड से हम इसकी गुड़ाई करेंगे, और कम से कम 1-1.5 इंच तक हम साइड से इसकी गुड़ाई करने के बाद जो भी मिट्टी है इसकी उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमें ध्यान देना है, इसे ये सारे काम हमें हल्के हाथों से करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखिए ये वाइट कलर की इसकी जड़ें दिखाई दे रही हैं, ये देखिए। तो ये वाइट इसकी ये रूट्स हैं, जड़ हैं। तो हमें बहुत ही सावधानी से ये सारे काम करने हैं। थोड़े थोड़े तो जड़ें इनकी कट जाएंगी, लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमें हल्के हल्के हाथों से इसकी गुड़ाई करनी है, और साइड से सारी मिट्टी को निकाल लेना है। और देखिए मिट्टी कितनी गीली है, क्योंकि अभी लगातार बारिश हो रही है। तो सारी पत्तियों में ये जो रखे हैं, इसी के अंदर हम इसकी सारी मिट्टी को इस तरह बाहर निकाल लेते हैं। और कम से कम हमें 1.5-2 इंच तक इसकी साइड से देखिए मिट्टी निकालनी होती है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इनकी साइड से जितनी भी है, देखिए रूट्स दिखाई दे रही हैं आपको। तो ये कम से कम इतना 2-2 इंच तक हमने इसके अच्छे से रूट से मिट्टी को निकाल लिया है। तो ये सारे काम हमें साइड में करने हैं, बीच की तरफ नहीं करने हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने इसके लिए फर्टिलाइज़र लिया है, ये जो आप देख रहे हैं। इसके अंदर हमने लिया है वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, और एक आधा चम्मच इसमें हमने पोटाश लिया है। आपके पास जो चीज़ हो, पोटाश नहीं है तो आप केले के छिलकों को सुखा के या प्याज के छिलकों को सुखा के इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम इस तरह से साइड साइड में अपने प्लांट के जहाँ से हमने मिट्टी निकाली है वहाँ पे ये सारी फर्टिलाइज़र हमें अपने प्लांट के अंदर अच्छे से दे देना है। और इस तरह से साइड में हम ये फर्टिलाइज़र डाल देंगे, और उसके बाद जो हमने अपने पॉट के अंदर से ये मिट्टी निकाली है, इस मिट्टी को आप फिर से इस पॉट के फर्टिलाइज़र के ऊपर डाल सकते हैं, या दूसरी मिट्टी हो आपके पास वो डाल सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है तो आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र यूज़ करने से हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और प्लांट में ढेर सारी कलियाँ भी बनेंगी, और नई जो जड़ें हैं वो भी तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पे भी इसकी जड़ें दिखाई दे रही हैं। तो मैं अच्छे से इसकी जड़ों में ये सारी मिट्टी को फिल कर देना है, भर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारी मिट्टी को अपने प्लांट के ऊपर भर दिया है, डाल दिया है। इससे हमारे पॉट की जितनी भी रूट्स ओपन थी वो अच्छे से फील्ड कवर हो गई हैं। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट में कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सूखी हुई ब्रांच अभी कुछ कुछ हैं, तो उसे भी हम अच्छे से छाट के हटा देंगे। जितनी भी सूखी ब्रांच है या पुरानी पत्तियां हैं, इन सारी पत्तियों को, ब्रांचों को हमें कट करके हटा देना होता है, ताकि हमारे प्लांट की न्यू ग्रोथ हो। यहाँ देखिए ये टिप की ब्रांच है ऊपर से, और आगे की तरफ से ये सूख गई है। तो हम कट करने से यहाँ पीछे से फिर नई ब्रांच निकल के आएंगी ढेर सारी, जिससे हमारा प्लांट घना हो जाएगा, और फिर हमारे प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी। तो जितनी अच्छी ग्रोथ रहेगी प्लांट की, उतनी अच्छी जितनी ब्रांच रहेगी उतनी फ्लावरिंग मिलेगी। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट के अंदर ये सारे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमारी मिट्टी गीली भी है, तो ये सारे काम हम कर रहे हैं और इस तरह से, और अपने मिट्टी को अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे, या आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे काम हमने अपने प्लांट में कर दिया है, और इसके अंदर अभी कोई भी ऐसे दिक्कत, हमें परेशानी नहीं हुई। इस प्लांट के अंदर बहुत ही अच्छा काम करता है। और अगर इसकी वाटरिंग अभी हम
हमने मिट्टी और गुड़ाई की थी तो कुछ जड़ें हमारी कट गई हैं। तो ये देखिए पॉट के अंदर हमने फंगीसाइड ले लिया है और इसी पानी से हम अपने प्लांट के ऊपर मिट्टी में डालेंगे ताकि कोई भी फंगस, हमारी जो जड़ें कट गई हैं उसमें फंगस ना हो और जो हमने फर्टिलाइज़र दिया है वो भी मिट्टी में अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए और हमारे प्लांट में मिल सके। तो ये सारे काम आपको अभी इस सीज़न में करने हैं, आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और हमने जो स्टिक निकाली थी उसे फिर से हम इसके अंदर लगा देंगे और इसमें हम प्लास्टिक की स्टिक लगाएंगे इस तरह से अच्छे से। और लकड़ी वाली स्टिक को इस बार हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सड़ जाती हैं। इस तरह से हमें अच्छे से लगा देना है और इस तरह से हमने स्टिक लगा दी है। और चलिए इसकी ब्रांच को हम इसमें स्टिच कर देते हैं, बांध देते हैं। इस तरह से हम इसकी सारी ब्रांच को सपोर्ट दे देंगे। इससे क्या रहेगा, हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा और पूरा लेगी नहीं रहेगा। तो इस तरह से इसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसको भी हम इस धागे की सहायता से बांध देंगे। और ये देखिए फाइनली हमने इसे इस तरह से बांध दिया है। ये देखिए ये सपोर्ट दे दिया है, यहाँ पे सपोर्ट दे दिया है हमने और यहाँ पर सपोर्ट दे दिया है। ब्रांच हमारी इस तरह से हो गई है। तो इस तरह से हमने अपने प्लांट को बांध दिया है। अच्छे से इसको हमने फर्टिलाइज़र दे दिया है, वाटरिंग कर दी है। अभी सुबह के करीब 7, सवा 7 बज रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे काम हमने फिनिश कर लिया है और इसका जो भी रिज़ल्ट होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप भी अगर आपके कृष्ण कमल में, फैशन फ्लावर में प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है और उसमें कलियाँ नहीं आ रही है तो इस तरह से अभी ये रेनी सीजन में आप अपने प्लांट की ग्रोथ को इस तरह से बढ़ा सकते हैं और फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ये इसका क्या रिज़ल्ट होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से हमने अपने पॉट की अच्छे से क्लीनिंग कर दी, इसको फर्टिलाइज़र दे दिया है और इस तरह से हमने इसकी सारी ब्रांचों को सपोर्ट दे दिया है, इनको बांध दिया है ताकि इसकी ब्रांचें अच्छी से ग्रोथ करें और इसमें फ्लावरिंग हो। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड।